जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना सर वैसे बहुत मतलब डिफिकल्ट रहता है, लेकिन टीएनसी के साथ साथ 2023-24 से जुड़ा हूँ। टीएनसी की टेस्ट सीरीज ली थी, उसके बाद कॉम्बो पैक लिया था इसी साल। जो नॉर्सेट जो पैटर्न क्वेश्चन देता है, जो उसी पैटर्न पे टीएनसी क्वेश्चन देता है और अलग अलग वैरायटी ऑफ टॉपिक देता है, तो उसमें काफी हेल्पफुल रही है। टीएनसी ने काफी हेल्प करी है मेरे को। टीएनसी की जो टेस्ट सीरीज है और टीएनसी की जो एडवांस सीरीज है, उसने काफी हेल्प किया उसने मुझे उस चीज में। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन टीएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ बोजा पलरिया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट पटना। एक बार फिर से आप सभी का इस इंटरव्यू सेशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक बहुत ही जबरदस्त रैंकर्स, जिन्होंने बहुत ही जबरदस्त संघर्ष के बाद, एक लगातार मेहनत के बाद एक बहुत ही बड़े अचीवमेंट को हासिल किया है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं चंदन गुप्ता जी। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है इस समय? बहुत ही जबरदस्त आपकी एक रैंक है, बहुत ही शानदार आंकड़ा आपने हासिल किया है। तो इस समय कैसी फीलिंग आ रही है? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो काफी। एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है और इस समय आपके चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस, वो एनर्जी और वो ताकत दिखाई दे रही है कि हाँ, मैंने करके दिखाया, और वो सारी चीजें आपके चेहरे पे झलक रही है। काफी अच्छा लग रहा है। ओके। आज हम आपसे बहुत सारी चीजें पूछेंगे, बहुत सारी चीजें निकलवाने की कोशिश करेंगे। किस प्रकार से इतनी अच्छी रैंक को हासिल किया जा सकता है, किस प्रकार से मेहनत की जाती है, ये सारी चीजें हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस इंटरव्यू की आपके अपने इंट्रोडक्शन से। हेलो सर, मेरा नाम चंदन है। मैंने 2022 में जीएमसीएच से बीएससी नर्सिंग करी है। उसके बाद 2023 से लखनऊ में जॉब कर रहा हूँ। तब से तैयारी कर रहा हूँ कि चंडीगढ़ के करीब निकालने के लिए एग्जाम। ओके। 2022 से आपने नर्सिंग को पास आउट किया है और उसके बाद आप लखनऊ के अंदर जॉब कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि क्यों नहीं जो अपने पिताजी हैं, माताजी हैं, उनके बगल में जाके उनकी सेवा कर सकूं। उसके लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और उस प्रयासों को अंतिम समय जो होता है ना कि मेहनत, डेस्टिनेशन, वो इस समय प्राप्त हो चुकी है। तो आपके फादर मदर को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। एक बेटा और जो होता है ना कि अपनी माँ के और पिताजी की सेवा के लिए हमेशा तरसता है, वो अब आपको मिलने वाले। बहुत अच्छी बात बताइए। अब मैं आपसे और चीजें पूछना चाहूंगा कि किस प्रकार से, जैसे कि आपने बताया कि मैं पहले से जॉब पे कर रहा हूँ, लगातार मैं जॉब के साथ मेहनत कर रहा हूँ। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है। बहुत सारे बच्चे इस समय पढ़ाई भी कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, और कुछ बच्चे तो सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई पे फोकस्ड है, सिर्फ ओनली ऑन पढ़ाई को ही अपना पूरा सब कुछ देते हैं। लेकिन आपने तो पढ़ाई भी की, साथ में जॉब भी कर रहे हैं, तो कैसे मैनेज किया अपने आप को, किस प्रकार से मैनेज किया? जी सर, उसके लिए मतलब जॉब के साथ साथ पढ़ाई करना सर वैसे बहुत मतलब डिफिकल्ट रहता है, लेकिन उसके लिए यही है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है कि हमें कंटिन्यूअस जो है, चाहे जितना भी हमें टाइम मिल सके, जितना भी हम बचा सके टाइम, वो टाइम बचा के हमें पढ़ने की जरूरत है। कंटिन्यूअस पढ़ाई करने की जरूरत है। कंटिन्यूअस उसमें थ्योरी, एमसीक्यू हो गए टीएनसी सीरीज से, वो सब प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो अगर लगातार करते रहे तो एक ना एक दिन तो हो ही जाता है सर। ओके। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप बता रहे हैं कि मैं जॉब में लगने के बाद कितने नोटसेट आपने दिए हैं? जॉब में लगने के बाद 2023 से सर मैंने 2023 का नोटसेट दिया था, 2024, 2025, इनके दो दो जो नोटसेट हुए हैं वो सारे नोटसेट दिए हैं। लगातार प्रयास कर रहे हैं घर के नियर बाय जाने का। लेकिन जैसा कि मैं जानना चाहता हूं कि उनके अंदर क्या आपका स्कोर रहा था, क्या रिजल्ट रहा था, जिसकी वजह से आप घर के नजदीक नहीं जा पाए? 2023 2024 से मतलब जितने भी नोट सेट दिए हैं मैंने वो निकाले हैं, लेकिन इतना जैसे अभी 2000 नोट सेट 7 में मेरा जो था रैंक था 600 के करीब था। जो पहले वाला जून वाला एग्जाम था, सितंबर वाला एग्जाम था, उसमें 500 के करीब था, तो उससे चॉइस नहीं मिल पाई मुझे कि मैं नजदीक जा पाऊँ। तो ये लेकिन उसके लिए फिर मैंने और थोड़ी मेहनत करी कि अच्छा रैंक निकाल के और पास जाना है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात आपने बताई है कि मैंने सिर्फ एक चॉइस भरी थी कि मुझे सिर्फ एक चॉइस पे सीट मिल जानी जी चाहिए, सर। और वो मैं चॉइस के अलावा मैं दूसरी चॉइस भरता नहीं हूँ। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप देखो, हर बंदा, हर बच्चा मुझे मैसेज भी करता है कि सर, जो बच्चे लग चुके हैं, जो बच्चे इस समय जॉब कर रहे हैं, वो हमारे लिए अगर चॉइस उनको नहीं मिलती तो एक ही सीट भरे। और वो आपने पिछले नोट सेट में भी किया कि आपको चॉइस अगर नहीं मिल रही थी तो आपने चॉइस एक ही भरी थी और वो आपको नहीं मिली थी, और इस बार फिर से आपने मेहनत की है, अच्छी रैंक लेके आए और आपकी चॉइस को फुलफिल होने वाली है। अब मेरा सवाल, मैं बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स में आते हैं, तो उन सारे बच्चों को जी कमेंट्स सर। के जो सवाल है वो भी मैं लगातार आपसे कंटिन्यूसली पढ़ना चाहूंगा। तो मैं सबसे पहले, एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि
कंटिन्यूअसली जब हम मेहनत करते हैं, तो बहुत सारी चीजें चलती है, तो डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स चलते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं। आप जब भी खोलोगे तो एक यूट्यूब की भरमार हो जाती है। तो क्या आप टॉपर से जानना चाहते हैं? क्या आप को यूट्यूब को लगातार देख रहे थे? किसको फॉलो कर रहे थे? क्या आपका रूटीन था और किस प्रकार से सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे थे? यूट्यूब में सर ये है कि काफी वैरायटी आ जाती है कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट चैनल आप अगर यूट्यूब पे पढ़ना चाहें तो मतलब बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिख जाते हैं जहाँ पे हमें देख सकते हैं हम। लेकिन हम मेरे को टीएनसी की जो टेस्ट सीरीज है और टीएनसी की जो एडवांस सीरीज है उसने काफी हेल्प किया उसने मुझे उस चीज में। और यूट्यूब के साथ साथ लेकिन आपको ये भी है कि हमें सोल्व थ्योरी भी पढ़नी चाहिए ज्यादा। यूट्यूब में ये है कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल है, और जो एक्स्ट्रा चीजें जो बता रहे हैं जो टीचर्स बताते हैं यूट्यूब पे उस चीज के लिए हेल्पफुल है। लेकिन हमें खुद भी प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है ताकि हम एकदम एग्जाम जैसे दे रहे हैं वैसे हमें प्रैक्टिस कर पाए। बिल्कुल सही बात बोली है आपने। एक सबसे अच्छी बात बोली कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, लेकिन किसी एक पे भरोसा करने की जरूरत है और उसी को फॉलो करते रहने की जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि हाँ यार यहाँ पे इतने चीजें हो रही है, ये चल रहा है वो चल रहा है, उस पे फोकस नहीं करना है। क्वालिटी कंटेंट कहाँ मिल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी पे फोकस करना है। ऐसे तो मैं बहुत सारी शायरियां बोल के भी काम चला सकता हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा। फायदा कैसे होगा कि कंटेंट कैसे दिया जा सके, उसको फॉलो करना बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं नेक्स्ट सवाल पूछना चाहता हूँ कि ड्यूटी के साथ आप लगातार क्लासें भी कर रहे थे, टेस्ट सीरीज भी दे रहे थे, यूट्यूब भी आपका टीएनसी का फॉलो हो रहा था, सारी चीजें एक साथ जब आप कर रहे थे तो कभी दिक्कत नहीं आई कि यार आज छोड़ देता हूँ, आज रहने देता हूँ? तो कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन किया? दिक्कत आती है सर, लेकिन उसको फिर ये सोचना पड़ता है, मोटिवेशन होना चाहिए कि चाहिए तो चाहिए, जो सीट जहाँ पे चाहिए तो चाहिए, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। कि दिक्कत आती है कभी कभी, मन नहीं करता पढ़ने का, मन करता है कि रहने देते हैं, क्या करना है, जॉब लगी हुई है। बट फिर भी अगर मोटिवेशन है आप में तो आप कर सकते हैं उस चीज को, कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम मैनेज करने के लिए ये है कि जितना मैक्सिमम टाइम मिले, अब उसमें तो अगर ड्यूटी कर रहे हैं साथ में तो उसमें आपको फिक्स टाइम तो आप निकाल नहीं सकते, जितना जहाँ पे भी टाइम मिलता है वहां पे आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए ये है, बस कंटिन्यूस रखे पढ़ाई जितनी कर सकते हैं, और कुछ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देना चाहता हूँ सारे बच्चों को, मैं जैसे कि आपने बताया है कि भाई सबसे पहले तो माइंड को सेटअप करना पड़ेगा, माइंड मेकअप करना पड़ेगा। आप माइंड के अंदर ये सोच लो कि मुझे बस सिलेक्शंस निकालना है और मुझे सिलेक्शंस रैंक के साथ निकालना है, तो मैं बोल रहा हूँ कि 101% तथास्तु वाली फीलिंग काम करेगी और आपका सिलेक्शंस भी होगा। लेकिन उसके लिए आपको उसी जो आपने जो थिंक की है उसके लिए डेडिकेशन लाना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी लेके आनी पड़ेगी। एक बार ईमानदारी से सारे इंटरव्यू जो बच्चे दे रहे हैं, मैं जितने भी एस्पिरेंट को बोला, जितने भी इंटरव्यूज आप देख पा रहे हैं उनकी अच्छी अच्छी चीजों को लिखिए और उसके बाद खुद से ही क्वेश्चन पूछिए, क्या मैं रोजाना कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहा हूं? क्या मैं रोजाना टीएनसी का लगातार पेपर पर डे दे रहा हूं? क्या मैं लगातार एडवांस सीरीज देख रहा हूं? तो अगर जवाब यस 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 में आ रहे हैं तो आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। अगर आपके जवाब नो नो में आ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पीछे रहने वाली कगार पे हैं। बिल्कुल मैं यही बात जो हमारे टॉपर्स हैं उनकी बात को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अब बात करते हैं कि जैसे कि टीएनसी के बारे में। टीएनसी के अंदर आप रोजाना टेस्ट दे रहे थे, लगातार आप कंटिन्यूसली टेस्ट भी दे रहे थे, वीडियो एमसीक्यू बैच भी आपने ले रखा था। तो मैं सबसे पहले तो टीएनसी के साथ आपका जुड़ाव कब से हुआ ये पूछना चाहूंगा। टीएनसी के साथ सर मैं 2023-24 से जुड़ा हूँ टीएनसी के साथ। और सबसे पहले मैंने टीएनसी की टेस्ट सीरीज ली थी, उसके बाद कॉम्बो पैक लिया था इसी साल। तो टीएनसी ने काफी हेल्प किया है मुझे, मेरे को सेल्फ एनालिसिस के लिए, कि अगर मैं जहाँ पे पढ़ाई करता हूँ, जो थ्योरी अगर मैं नोट से पढ़ता हूँ तो उसकी प्रैक्टिस जब मैं टेस्ट सीरीज में करता था तो मुझे जो मेरा जहाँ पे गलतियां दिख रही थी, तो उस चीज के लिए काफी, नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करने के लिए और चीजों के लिए काफी हेल्पफुल रहा है वो। ओके, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही शानदार बात। अब मैं एक चीज ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ, बहुत सारे, देखो मैं हर इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ। एक बच्चा ये पूछता है कि टॉपर्स क्या डिफरेंट करता है, क्या जो टॉपर्स कर रहा है वो हम ही कर रहे हैं? टॉपर्स क्या क्या है, टॉपर्स के अंदर स्पेशलिटी, इस वो चीज मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि आपकी हर बार आपने मेहनत की है और आपकी जो 3 साल की जो मेहनत है उस मेहनत के बेस पे मैं उन बच्चों को ये सीधा आपसे मैसेज चला जाए कि वो ये चीज करे तो आपका सिलेक्शन होगा, और वो बच्चे क्या आपसे डिफरेंट कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे होंगे, आपके हिसाब से बताएं।
सर ये मतलब इस नोट सेट से पहले मैं भी यही सोचता था कि क्या टॉपर्स अलग करते हैं कि मतलब रैंक आता है, तो वही जानने की जरूरत है क्या अलग करते हैं। बस यही है कि आपको कंटिन्यूअस वही बार बार कहना है, कंटिन्यूअस मेहनत करने की जरूरत है कि कहीं पे भी गैप नहीं आना चाहिए। और दूसरा जो चीजें हाई समझना है कि नोट सेट क्या, नोट सेट के लिए अगर पूछे तो नोट सेट क्या पूछता है, क्या ज्यादा पूछता है, तो उस चीज के बारे में पढ़ने की जरूरत है। क्या रेयर पूछता है, क्या जो चीज लोग नहीं कर पाते हैं, क्या किस चीज के बारे में जो जिनको आइडिया ज्यादा लोगों को नहीं है, वो चीज अगर हम करें तो उस चीज में रैंक, तब रैंक आना तो सही बात पॉसिबल। पकड़े हैं और बिल्कुल सच बात को पकड़ लिया है, और यही जो सच है, सबसे पहले तो आपको दूसरों से डिफरेंट बनने के लिए वो चीज सर्च करनी पड़ेगी कि क्या ऐसी चीज है जो मैं नहीं कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस के अंदर खुद को एनालिसिस सबसे पहले करना पड़ेगा कि भाई मैं गलती कहां पे कर रहा हूं, और उसके लिए आपको लगातार टेस्ट देने पड़ेंगे। जब आप लगातार जब टेस्ट देंगे, रोजाना प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि मैं गलती कहां पर कर रहा हूं, क्या चीज ऐसी है जो मुझे बार बार रोक रही है। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी चीज बताई, टॉपिक एनालिसिस। नोटशीट क्या पूछना चाहता है, और वो टीएनसी की टीम हमेशा बेस्ट टू बेस्ट करती है, और उसके अंदर टीएनसी पहले से ही पता रखती है कि कौन सा टॉपिक कहां पे पूछ रहा है और कितना ज्यादा, क्योंकि 20+ एक्सपर्ट्स की टीम का काम ही यही है। अब मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं, माइनस मार्किंग, कि बार बार माइनस मार्किंग हो रही है, और क्या आपकी जो इस सक्सेस जर्नी में जो पिछले दो बार में आप नहीं पहुंच पाए, तो उसमें क्या माइनस मार्किंग का क्या रोल है? माइनस मार्किंग का ही रोल था उससे, उसमें अगर आप, रैंक मेरा इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरे नेगेटिव काफी ज्यादा हो जाते हैं, तो उसके लिए मैंने थोड़ी सोचा, उसके बारे में स्ट्रेटेजी वगैरह अपनाई कि नेगेटिव कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या, हम क्या कर सके नेगेटिव कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें ये है कि पहले तो 100% श्योरिटी, जो हमें जिस चीज के बारे में पता है वो तो हमें करने करने होते हैं। उसके बाद उसको कंट्रोल करने के लिए और हम ये कर सकते हैं कि एंजाइटी में कोई भी, जैसे अगर हम एंशियस होकर पेपर नहीं देना है, हमेशा जो है दिमाग को स्थिर रख के सोचना है, पढ़ना है क्वेश्चन पूरा, और उसके हिसाब से हमें आंसर देना है। जल्दीबाजी में कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। और ये है कि अगर अगर हमें लग रहा है कि हमने ज्यादा मैक्स मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं करे हैं, तो अगर आपको लगा करना भी है, चॉइस भी करनी है, अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आता वो भी करना है, तो उसमें भी हम एलिमिनेशन मेथड या काफी चीजें लगा सकते हैं कि हमारा एक्यूरेसी ज्यादा रहे और नेगेटिव कम रहे उस चीज में। बहुत अच्छी बात है ये, कि आपने भी बोला है कि देखो एक टॉपर्स बोलता है ना, तो बातें तुझे समझ में आती कि बच्चे को लगेगा कि यार ये बात तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये टॉपर्स ने ये चीज अलग की थी कि टॉपर्स ने एनालिसिस किया था कि भाई माइनस मार्किंग उनकी भी ज्यादा हो रही थी। जब कोई बच्चे हैं जो इस बार प्रीलिम्स तो लगातार निकाल रहा है लेकिन मेंस नहीं निकाल रहा है, तो आप खुद पे एनालिसिस कीजिए कि मैंने माइनस मार्किंग कितनी कर रहा हूँ, मैं माइनस मार्किंग को कैसे बढ़ाऊं, ये जो बढ़ रही है ना इसको कैसे धीरे धीरे इसको कम करने का जो प्रोसेस है उसको कैसे किया जाए। तो उसके लिए आपने क्या किया? जैसे माइनस मार्किंग आपकी बहुत बड़ा रोड़ा रहा लाइफ में, तो उसके पीछे आपने क्या स्ट्रेटजी यूज की थी, क्या आपने नया किया था उसके अंदर? उसके लिए सर ये है कि अगर कंफ्यूजन जो होता है हमारे, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होने के चांस होते हैं। तो वो कंफ्यूजन दूर करनी है। पहले तो जो टॉपिक आपको लगते हैं कि मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, तो पहले तो वो आपको क्लियर करने हैं। और बाकी जो है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी तभी आती है जब आपको उस चीज के बारे में पता हो। अगर आपको पता ही नहीं है तो वो क्वेश्चन आप कर ही नहीं सकते, तो उसमें आप नेगेटिव ही होगे। तो आपको उसके लिए इन्फॉर्मेशन जो, जैसे अगर आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर आपको नहीं आ रहा, तो उसको आपको वही है कि आपको बस आपने टॉपिक चुनने हैं कि आपको जो नहीं आइडिया जिसके बारे में, वो जो आ रहे हैं लेकिन पेपर में, उसके बारे में और पढ़ो, तो आपके उस चीज से कंट्रोल होगा। बाकी एग्जाम्स के दौरान कैसे कंट्रोल करना है वो तो वही है कि आपको जो आते हैं वही करने हैं। बाकी एलिमिनेशन वगैरह लगाना है अगर जहाँ पे आपको चांस आपको लग रहे हैं, वरना नहीं लगाना है, करना ही नहीं है। नेगेटिव का बहुत रोल होता है उस चीज में। एक बच्चे का कमेंट से मैं वहां से कमेंट्स बॉक्स में से कमेंट्स लेकर आ रहा हूँ, एग्जाम डे, जिस दिन एग्जाम होता है, वो बच्चा बोल रहा है कि सर मैं हर बार एग्जाम दे रहा हूँ, हर बार एग्जाम दे रहा हूँ, प्री मेरा हर बार निकल रहा है, लेकिन मेंस के टाइम में मेरा इतना स्ट्रेस रहता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता, मेरी रैंक भी इतनी ही पीछे आ रही है। जैसे बच्चा बता रहा है कि मेरी 600 से 800 के बीच में हमेशा रैंक रही है, लेकिन जो मैं चीज चाहता हूँ वो मेरी अभी तक मिल नहीं पाई है, जो मैं जैसे डेस्टिनेशन चाहता हूँ वो मिल नहीं पाया। तो टॉपर से पूछा जाए, वो बच्चे का कमेंट है कि एग्जाम डे की स्ट्रेटजी क्या रहती है? एग्जाम डे की स्ट्रेटेजी यही है कि अपने आप को पूरा ऐसे रखना है कि हमको आता है पेपर, हम कर लेंगे, ये सोच के चलना है। मतलब एंशियस होके नहीं चलना है क्या आ जाएगा, क्या पूछ लेगा नोट सेट, कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, ये सब सोच के नहीं चलना है। कि हमें बस ऐसे
बैठना है एग्जाम में कि हमको आता है पेपर और हम कर लेंगे। और उसके बाद स्थिरता से जो पहले जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं वो धीरे धीरे हमें पढ़ने, जल्दी जल्दी में कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे आराम से पढ़ो क्वेश्चन, वो आराम से करो, ताकि आगे आगे धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ जाएगा। वो ऐसे भाग के कोई रश में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, और टाइम कोई मैनेजमेंट करते रहना है साथ ही में। बिल्कुल शांत, एक अच्छी बात आपने बोली है कि तो टाइम मैनेजमेंट जरूरी है और स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है जब लगातार आप रोजाना रोजाना डेली डेली आप वही पेपर दे रहे हैं। वहां पे भी जैसे पिछली बार जब मैंने सेशंस किया था, उदय सर और मैंने सेशंस किया था लास्ट में, तो उन्होंने यही बात बोली थी कि भैया पेपर है, आप जितना रोजाना टेस्ट दे रहे हैं वैसा का वैसा पेपर ही मेंस के अंदर आना है, कुछ भी शायद डिफरेंस नहीं होता। लगभग जो मैं बोला टीएनसी का जो लेवल रहता है वही पेपर का जी लेवल सर। रहता है। तो ऑलमोस्ट जब सेम रहता है तो डरने की क्या जरूरत है, आप ऐसा सोच के जाइए कि टीएनसी का पेपर दे रहा हूँ। तो जब आप हाँ जी। ऐसा सोच तो शायद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई स्ट्रेटजी रहेगी, आपको दिमाग में कोई एंजाइटी भी रहेगी और बिल्कुल शानदार सा आपका पेपर जाएगा। चलो अब मैं बात करता हूँ टीएनसी के बारे में, जैसा कि जी बच्चे सर। टीएनसी के बारे में कंटिन्यूअसली बता रहे हैं। तो टीएनसी आपको यहाँ तक इस रैंक तक पहुंचने में टीएनसी का कितना बड़ा योगदान है? टीएनसी का सर काफी योगदान है उस चीज में, कि टीएनसी के जो मैंने कॉम्बो पैक लिया था और जो टेस्ट सीरीज ली थी उसके लिए, उसमें उसने मेरी काफी हेल्प करी है उस चीज में, तैयारी करने में, प्रेपरेशन में। कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ कोई चीज को, तो उस चीज को सही तरीके से, सही जो नोट्स हैं, सही जो है उसकी प्रैक्टिस करना, और उसको उसमें गलतियां देखना, फिर उसको लिखना। तो इस प्रेपरेशन में काफी हेल्पफुल रही है टीएनसी की। जो नॉर्सेट जो पैटर्न क्वेश्चन देता है, जो उसी पैटर्न पे टीएनसी क्वेश्चन देता है, और अलग अलग वैरायटी ऑफ टॉपिक देता है, तो उसमें काफी हेल्पफुल रही है, टीएनसी ने काफी हेल्प करी है। टीएनसी में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? टीएनसी में सबसे अच्छी चीज है सर, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देता है। और जो नॉर्सेट में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस तरह के क्वेश्चन टीएनसी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है, तो वो काफी सीधा हेल्पफुल सीधा रहता है। सीधा सा आपका आंसर यही मैं समझ पा रहा हूँ कि क्वालिटी कंटेंट की आप बात करें कि जी वेराइटी सर। ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो नोट शीट पूछना चाहता है, वही क्वेश्चंस आपको नोट टीएनसी के अंदर देखने को मिलते हैं, जिससे बच्चे को अच्छी रैंक पाने में हेल्प मिल जाती है। अब मैं कभी कभी जैसे आप रोजाना टेस्ट देते थे, कभी कभी अच्छी रैंक आती थी, कभी कभी बुरी रैंक भी आती थी। तो जब अच्छी रैंक आती तो सुबह जब मैसेज पढ़ते हैं उठ के कि भाई रात में तो हम सो जाते हैं, रैंक रात में ही आती है, तो सब सुबह मैसेज देखते हैं तो आपकी रैंक इतने में से इतनी है। अगर अच्छी रैंक आई तो बड़ा चेहरा खिलखिलाता हुआ नजर आता है, और जिस दिन बुरी रैंक आती है ना, उस दिन सबसे ज्यादा गुस्सा या तो खुद पे आता है या टीएनसी वालों पे आता है कि भाई ये करते क्या है, ऐसा पेपर कहाँ से बना देते हैं। तो आपको भी ऐसा लगता था कि यार कहाँ से पेपर लेके आते हैं? टीएनसी में जो रैंक आता था, कभी अच्छा आता था कभी बुरा आता था, बट मुझे ऐसा फील नहीं होता था, क्योंकि मुझे, मेरा फोकस रहता था कि अगर ज्यादा गलतियां हुई है या कम गलतियां हुई है, तो मैंने सारे ही देखने हैं, उसके रेशनल्स मैंने सारे ही देखने हैं, चाहे सही हुआ चाहे गलत हुआ। तो मुझे स्कोरिंग से उस वक्त मतलब नहीं था, मुझे था कि जो गलत हुए हैं उस पर फोकस करूं, उसको अच्छे से देखूं कि क्या क्या गलत हुए हैं मेरे। बहुत ही शानदार। मैं इसीलिए सारे क्वेश्चंस लेके आता हूँ कि गलतियां होने के बाद आपकी थिंकिंग क्या रहती है, आपकी थिंकिंग मीन्स टॉपर्स की थिंकिंग क्या रहती है, वो ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि थोड़ी सी गलती होती है रैंक पीछे चली जाती है, तो इसको ऐसा लगता है कि यार बहुत हार्ड है और वो छोड़ देते हैं। आज सुबह की बात है, जब मैं किसी बच्चे का मेरे पास फोन आया था, एक साल पहले भी उस बच्चे का फोन, उसी ने बोला कि सर मैंने एक साल पहले आपको फोन किया था, और जब आपने मुझे यही चीज समझाई थी कि भाई कंसिस्टेंसी के साथ पेपर देना है। जब मैंने 2-4 दिन पेपर दिया तो मुझे लगा कि यार ये मेरा थोड़ा हार्ड पेपर है, उस दिन मेरी रैंक चारों दिन पीछे आ गई, तो मैं टूट गया और मैंने पेपर देना छोड़ दिए थे। फिर मैंने कहा आज क्या रैंक है, तो बोला सर 7,000 कुछ समथिंग मेरी रैंक आई थी। मैंने पिछली बार कौन सी रैंक आई थी, बोला 4,000 थी। मतलब पिछली बार 4,000 थी, इस बार 7,000 हो गई है। यही फर्क है। अगर आप ऐसे कंटेंट के साथ अगर आगे नहीं बढ़ोगे तो आपकी रैंक आगे बढ़ने की बजाय पीछे चली जाएगी, जिससे आप पीछे पहाड़ जाएगी। से जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। बच्चे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि टॉपर्स से पूछा जाए, हमें क्या ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी बुक्स है, मुझे 4 बुक्स के नाम बताए जाए जिससे उसको पढ़ के हम, उसके अलावा कुछ और जैसे मान लो टेस्ट सीरीज है वो तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन बुक्स को कौन सी 4 ऐसी बुक्स है जिसको मस्ट पढ़ना चाहिए? सर यही है कि पहले तो बुक से पढ़ सकते हैं अगर आप, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि आपको अपने नोट्स वगैरह, अगर आप कहीं से भी कोचिंग कर रहे हैं तो उसके नोट्स आप प्रॉपर पढ़ लें पहले, उसके बाद आप बुक्स की तरफ जाएं।
क्योंकि अगर नोट्स जो होते हैं हम अपने आप बनाते हैं, हमने समझ के लिखे हैं, तो हमें आइडिया ज्यादा रहता है उससे कि क्या चल रहा है इस चीज के बारे में। तो बुक से हम पढ़ सकते हैं। बुक से ऐसे अगर आप पूछे तो PR यादव जो थ्योरी प्लस MCQ, ये बढ़िया है आपके बेसिक लेवल एग्जाम्स के लिए। उसके बेसिक तैयारी हो सकती है। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टारगेट हाई कर सकते हैं आप। या फोंडस फोंडस अगर आपको कॉम्प्लेक्स, जैसे नोटसेट जैसे क्वेश्चन पूछता है थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, तो उससे आप उसके लिए आप फोंडस पढ़ सकते हैं, मोल भी पढ़ सकते हैं। ये सारी बुकें, आइडिया रहता है सबको कि ये सारी बुकें हैं, लेकिन आप अलग ये कर सकते हैं कि आप जो अपने नोट्स हैं वो प्रॉपर बनाएं। बुक्स तो पढ़ लोगे आप, लेकिन आप अगर नोट्स अपने प्रॉपर खुद ही बनाओगे तो आपको उससे ज्यादा आइडिया रहेगा, वो आपके काम ज्यादा आएगी। बिल्कुल, और यही पे होता है वाइस, आपका दिमाग बिल्कुल उसी चीज पे। बहुत सारे फ्रेशर्स होते हैं, मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूं कि टीएनसी लगातार एक बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ थ्योरी कोर्स लॉन्च कर चुकी है। टेस्ट सीरीज में अव्वल है, अब थ्योरी कोर्स में भी अपना पूरा कंटिन्यू 100% दे रही है। थ्योरी कोर्स इस तरीके से हमने डिजाइन किया है, इसके अंदर हमने बिल्कुल इस तरीके से थ्योरी पढ़ाई, उतनी अच्छी थ्योरी को पूरा डिटेल्स में पढ़ाया है कि भाई अगर आपने उसके नोट्स बना लिए तो फिर मैं बोल रहा हूं कि 101% उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। पूरा थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से टीएनसी ने कवर किया है और एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंटेंट देने का काम किया है। तो बच्चा इस समय जो फ्रेशर्स है वो 101% थ्योरी क्लासेस को ज्वाइन करेगा और आगे कंटिन्यूसली, जैसे कि आपने बताया है कि नोट्स इज द की टू सक्सेस। तो नोट्स यानी वो भी खुद के बनाए हुए नोट्स, किसी और के बनाए हुए नोट्स से पढ़ने खुद से के। कोई फायदा नहीं होता है, खुद के बनाए हुए नोट्स से फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लेना चाहूंगा, एक बच्चा है जो कि बता रहा है कि टॉपर से पूछा जाए कि हमारी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है, हमने कोचिंग कंप्लीट कर ली, अब हम क्या करें, हमें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, हमें आप एक रास्ता दिखाएं। कोचिंग के जो आपके नोट्स हैं वो आप पहले उसको थोरो उसकी जो है रिवीजन कर लें। उसके बाद उसी के नोट्स के साथ साथ ही आप डेली प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की। और उसका जो आपके क्वेश्चंस का लेवल है धीरे धीरे आप बढ़ाते रहे। और थ्योरी भी है, जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में नया कुछ हमेशा जानने की कोशिश करें। जितना आप थ्योरी बार बार एक ही चीज पढ़ रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है। उसके बारे में पढ़ रहे हैं अगर बार बार, तो उसके बारे में हर बार कुछ नया पढ़ें। हर बार कुछ नया पढ़ें और उसके बारे में क्वेश्चंस करें अलग अलग। अलग अलग उसके बढ़ते क्रम में क्वेश्चन करें कि आपका हर एक क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज हो रहा है। तो आप बहुत ही जबरदस्त बात, और बहुत मैं इसको तो मैं 10 आउट ऑफ 10 बोलूंगा कि एक अच्छा सजेशन है। जिस बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से आपने दिया है कि थ्योरी का आपने जो पढ़ी है वो टीचर आपकी 100% कंप्लीट नहीं करवा सकता। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, दावे के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि समय के अनुसार अपडेशन आते हैं, आपको अपडेशन में रहना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, खुद को अपडेट करना पड़ता है। मान लो कि आपने 1 साल पहले कोचिंग की हो, उस समय वो कंटेंट अपडेट था, लेकिन इस समय वापस से अपडेट नया आ गया, नई नई पॉलिसीज आ गई, नए नए तरीके आ गए, नए नए अपडेट आ गए, तो आपको समय के साथ अपडेट होते रहना पड़ेगा। अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो फिर आप आउटडेटेड हो जाएंगे, वो आपके नोट्स भी कुछ काम के नहीं रहेंगे। तो आपने ये बहुत अच्छी चीज बताई कि जो चीज पढ़ रखी है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो आपको कंटिन्यूसली अपडेट रहते हुए वो कंटेंट पढ़ना है तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगी और बहुत सारा फायदा आपको मिलने वाला है। और टीएनसी के चैनल पे यही चीजें होती है, हमेशा अपडेट कंटेंट कैसे लाया जाए, नई चीजें कैसे लेके आया जाए, एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है वो कैसे वो कैसे पढ़ाया जाए, उसके बारे में हमेशा बात होती है। एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर एक टॉपर से मेरा कांटेक्ट करवा दो और टॉपर्स मुझे नोट्स दे दें, क्या ये बात सही सही है कि टॉपर्स के नोट्स पढ़ के भी टॉपर्स बना जा सकता है? नहीं सर, जो नोट्स होते हैं वो हमारे अगर खुद के हो तभी हमें समझ आएंगे। किसी और की लिखी हुई चीज हमें नहीं पता कि उसने किस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज लिखी है, कि क्या पढ़ा, क्या उसने उस वक्त पढ़ा था जो वो चीज लिख रहा है, तो वो उतना समझ नहीं आएगा। अगर हम खुद लिखें किस चीज के बारे में तो वो हमारी ज्यादा समझ आएगी कि हमने अच्छा इस टाइम पे उसने ये, उन्होंने सर ने ये बताया था तो हमने ऐसे लिखा था उसको। तो वो हमारे रिटेन होने में ज्यादा हेल्पफुल होता है। किसी और के नोट्स लेके हम टॉपर बनना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, मैं डाउट्स क्लियर कर देना चाहता हूँ क्योंकि डाउट्स रहते हैं ना, तो उस डाउट्स को जितना जल्दी क्लियर कर दें उतना अच्छा है। सबसे अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बातें आपने बताई और बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो रखे हैं, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हजारों बच्चों का फ्यूचर बनेगा। और इस व्यू से आपने जैसा कि सजेशंस दिया है, लगातार बातें बताई है, और सारे सजेशंस जो आपके एक्सपीरियंस है वो बच्चे गेन करेंगे और आने वाले समय में वो भी एक रैंकर्स बनेंगे। लास्ट में मेरा एक सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए है कि आप एक ऐसा
सजेशंस, ऐसी की टू सक्सेस का जो एक मंत्र है वो बच्चों को दे, जिससे वो फॉलो करे और रैंकर्स बन जाए, आने वाले समय में वो भी एक इंटरव्यूअर बने। और आज जो बच्चा इस इंटरव्यू को देखेगा ना, वो मन में एक प्रण लेगा, एक बिल्कुल खुद से यहाँ पे दिल पे हाथ रख के बोलेगा कि आने वाले समय में जो भी हो, मैं इस इंटरव्यू को देख रहा हूं और आने वाले समय में लोग मेरा इंटरव्यू देखे, बच्चे, दूसरे बच्चे मेरा इंटरव्यू देखे, और नेक्स्ट टाइम में मैं भोजासर के साथ मैं इंटरव्यू कर पाऊं। ऐसा अगर आपने मन में आज इस इंटरव्यू को देखने के बाद ठान लिया, मैं बोलूंगा गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ताल ठोक के सिलेक्शन होगा। तो लास्ट में अपना एक बेस्ट से बेस्ट सजेशन दें। हाँ जी सर, सक्सेस की टू सक्सेस तो सर यही है कि आप कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन रखनी है। अगर किसी भी चीज को लेके हमें अगर अगर कोई अगर गोल है हमारा दिमाग में कि हमें एम्स दिल्ली जाना है, तो उसके लिए हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जो अगर आपकी अगर ब्रेक भी हो रही है बीच बीच में, अगर आपका कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहा, तो फिर से दोबारा से आप मतलब कोशिश करो कि आप कंसिस्टेंट रह पाओ उस चीज में। दूसरा ये है कि प्रैक्टिस करनी है हमें लगातार उस चीज को लेके। और तीसरा ये है कि डेडिकेशन जो है, हमेशा डेडिकेटेड रहना है कि जहाँ पे आपका गोल है, जहाँ जाने का, उसके प्रति। तो यही है कि कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस एंड डेडिकेशन, मेरे हिसाब से ये मंत्र है जो सक्सेस के मंत्र है। थैंक यू सो मच, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने बताया और बहुत ही शानदार बातें बताई कि आपका अगर कंटिन्यूशन है, कंसिस्टेंसी है, डेडिकेशन से, हार्ड वर्क से, और लगातार अगर आप टीएनसी के साथ मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो श्योरिटी के साथ सक्सेस होना है और आने वाले समय में आप भी टॉप रैंकर्स पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया चंदन जी। और आज आपने वो एक चीजें बच्चों को शेयर की है कि आने वाले समय में वो बच्चे आपको फॉलो करेंगे और आपके जो बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, जिससे वो एक अच्छी रैंक को हासिल कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, जहां से आपने पढ़ाई की है, जितने भी जिस कॉलेज के गुरुजन रहे हैं, उन सारे के सारे गुरुजनों का नाम, जितने भी आपके साथी हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सभी दोस्तों का नाम, और साथ ही साथ टीएनसी का नाम हमेशा रोशन करते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, जय हिंद।